बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या आपका भी सोल्डर आयरन जो होता है जिसको सोल्डरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो क्या आपका भी किसी टाइम वर्क नहीं करता। मतलब कि जब भी आप सोल्डरिंग करने लगते हैं तो जिसकी आगे वाली नोक या पिन होती है वो गर्म तो होती है, लेकिन जो हमारी सोल्डर वायर होती है वो कैच नहीं करती, पकड़ती नहीं और सोल्डरिंग बिल्कुल भी नहीं करती। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में आपको इसको फिक्स करने का तरीका बताऊंगा। तो गाइज़ जस्ट आपने मुझे इस वीडियो में फुल फॉलो करना है, ठीक है गाइज़। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि मैंने सोल्डर काफ़ी टाइम से लगाया हुआ है, 2-3 मिनट हो गए हैं। तो गाइज़ मेरा जो सोल्डर की नोक, आयरन की नोक है वो बिल्कुल गर्म है, लेकिन सोल्डरिंग नहीं कर रही। और मैं इसको ऊपर आपको वायर लगा कर चेक कर दिया कि धुआं निकल रहा है, सिर्फ क्योंकि हमारी जो नोक है वो गर्म है। ठीक गैस, तो ये केमिकल है जिसको आपने यूज़ करना है। तो गैस मैं आपको बताता चलूँ, ये कोई केमिकल ख़ास नहीं है, जस्ट आपने इसको घर से ही आप इजीली इसको ले सकते हैं। ये है हमारा डाल्डा घी। ठीक है, तो कैब में आपने इसको यूज़ कर लेना है डाल्डा घी को, ये बहुत ही मुफीद होता है सोल्डरिंग के दौरान। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं वायर जो है आयरन की नोक के ऊपर लगा रहा हूँ, लेकिन सोल्डरिंग जो वो पिघल नहीं रही। ठीक है, तो मतलब इसको हम सोल्डरिंग के लिए अभी तक यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि नोक के ऊपर काफ़ी जो मैल कुचैल जब जम जाती है तो उसकी वजह से जो सोल्डरिंग वायर है वो नोक के ऊपर लगाने से हमारे काम नहीं करती। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सोल्डरिंग आयरन जो है वो बिल्कुल गर्म है और अपनी बिल्कुल सही कंडीशन में है, मतलब कि सोल्डरिंग करने के लिए काम काबिल है। लेकिन नोक जो है उसके ऊपर मैल कुचैल होने की वजह से जो हमारी सोल्डरिंग है वो अच्छी तरह नहीं हो रही, सोल्डर हमारा पिघल नहीं रहा। ठीक है, तो इसको फिक्स करने का आज की इस वीडियो में आपको तरीका बताऊंगा। गाइज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटे के निशान को दबा दें ताकि हमारे आने वाले कोई वीडियो आपसे मिस ना हो सके। ठीक है, तो जस्ट आपने सिंपली क्या करना है, आयरन की नोक को आपने डालडा घी के अंदर अच्छी तरह डबो लेना है। डुबोने के बाद आपने इसको सही तरह गीला कर लेना है घी के अंदर। तो इससे क्या होगा, जो आयरन के ऊपर मैल कुचैल होगी वह धुआं बनकर उड़ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद आपने इसको किसी नोक को अच्छी तरह पेपर से साफ़ कर लेना है ताकि हमें अर्थ वगैरह ना लगे। ठीक है गाइस, तो इसको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है गाइस, आप किसी पेचकस ले लें या फिर अगर आपके पास रेक मार है तो उससे भी आप इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि हमें मज़ीद सोल्डरिंग के दौरान कोई टेंशन मसला ना हो। ठीक है, तो इस तरह मैं इसको अच्छी तरह पेचकस से रगड़ रहा हूँ ताकि इसके ऊपर जो वायर की स्लीव वगैरह होती है ना, तो वो स्लीप की जो मैजिक वगैरह होती है वो इसके ऊपर लग जाती है, तो उसके बाद सोल्डरिंग ये नहीं करता। तो जस्ट आपने इसको रेक मार से आप चाहें रगड़ कर इसको साफ़ कर लें या फिर किसी पेचकस या फिर किसी अच्छी चीज़ से। तो उसके बाद आप दोबारा इसको घी के अंदर डुबो कर अच्छी तरह गीला करके और इसके ऊपर जो मैल कुचैल है उसको पेपर से उतार दें। ठीक गाइस, तो उसके बाद आपको चेक करवा देता हूँ कि मेरा सोल्डरिंग क्या काम करता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि धुआं जो है निकल रहा है, तो मतलब कि हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है बिल्कुल अभी काम कर रहा है। 100% हमारी जो सोल्डरिंग है वो देखिए हो रही है, आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको। हमारी वायर जो है नोक के ऊपर लगाती पिघल रही है। ठीक है, तो इस तरह अब आप सोल्डरिंग आयरन को ईज़िली घर में ही फिक्स कर सकते हैं। तो जस्ट आपसे गाइस आपको बताता चलूँ कि जब भी आपका सोल्डरिंग कभी कभी सोल्डरिंग ना कर रहा हो तो आपने इसको ओपन कभी भी नहीं करना, क्योंकि मेन फॉल्ट जो होता है आगे नोक के ऊपर होता है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ कचरा, जब उसके ऊपर मैल कुचैल जम जाती है तो हमारा जो सोल्डरिंग वायर होती है वो हीट नहीं पकड़ती, तो इसकी वजह से सोल्डरिंग सही तरह से नहीं हो पाती। ठीक है, इस तो अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो सोल्डर आयरन है अच्छी तरह सोल्डरिंग कर रहा है। तो आप भी इस डाटा घी में इसको भिगोकर इजीली इसके ऊपर जो मैल कुचैल है उसको ख़त्म कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह क्लीन करके आप इस आसानी से घर में सोल्डरिंग आयरन को फिक्स कर सकते हैं और अच्छी सोल्डरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तो अगर आप गाइस मेरे चैनल में न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटे के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो सके द गाइस। ठीक गाइस, सो इसी तरह की मज़ीद वीडियो इसी टॉपिक के रिलेटेड मैं गाइस बनाता रहता हूँ, जस्ट आपने मुझे सब्सक्राइब कर लेना है मज़ीद वीडियोस के लिए। ठीक गाइस, तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सर्किट के ऊपर कितनी सोल्डरिंग की है आपके सामने। ठीक है,
गाइस, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।